बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मौक़े पर बिलावल भुट्टो जो है वो अलहदगी पसंदों की हमायत करते हैं और ख़ुद को जमहूरियत पसंद साबित करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले उन्होंने नहरों के मामले के ऊपर सिंध के अलहदगी पसंदों की हमायत की और उसके बाद अभी सोहेल आफरीदी की क़यादत में अफ़गान अलहदगी पसंदों ने जब सिंध के अंदर उल्लड़बाजी की तो उसकी भरपूर सरपरस्ती की बिलावल भुट्टो ने। तो ये बज़ाहिर देखने में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ जमहूरियत पसंद होने का सबूत दिया है और जमहूरियत पसंदी की वजह से उन्होंने अफ़गान अलहदगी पसंद जो सोहेल आफरीदी की क़यादत में आए थे उनको सियासी आज़ादी दी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तबसरा निगार दरअसल अपने मफादात की वजह से या अपने खौफ की वजह से खुल कर बयान नहीं कर रहे और वो उनको शाबाश दे रहे हैं। बात ये है कि दरअसल पिछले 20 साल से सिंध के अंदर इल्ताफ़ हुसैन के बाद एक ज़रदारी नेटवर्क बन गया था और उस ज़रदारी नेटवर्क ने बहुत अंधी मचाई हुई थी और कारोबारी तबके का जीना हराम कर दिया था। और ये नेटवर्क जो है सिंध की सारी शुगर मिलें खा गया और हर जगह पर कारोबारी लोगों को ब्लैकमेल किया गया और इनका जीना दोबार हो चुका था सिंध के अंदर। ऐसे मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जब भी कराची तशरीफ़ लाए उन्होंने कारोबारी हजरात के साथ मीटिंग्स की और उनके मसाइल सुने। उन मसाइल सुनने के अमल के बाद उनके मसाइल को हल भी करवाया गया। पिंडी वालों को पता चला कि एक ज़रदारी माफिया नेटवर्क बन चुका है जहाँ यहाँ पर, जिसकी वजह से कारोबारी तबका बहुत परेशानियों का शिकार है। इसी वजह से इस नेटवर्क को जो है वो ख़त्म किया गया और सियासी लोगों की ब्लैकमेलिंग से कारोबारी लोगों को आज़ाद किया गया और आज कराची और सिंध का जो कारोबारी तबका है बहुत सुकून में है वो और पुरसकून तरीके से कारोबार कर रहा है। गो के ज़रदारी नेटवर्क जो है अपनी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू गाए बगाए उनकी दुकानें सील करवा कर जो फील्ड मार्शल साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है उसको सबोताश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का नेटवर्क जो माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया था और जिन्होंने ख़ुद को बादशाह समझ लिया था, उस नेटवर्क से अब कारोबारी तबका आज़ाद हो चुका है। यही वो दर्द है जो बिलावल भुट्टो को चैन नहीं लेने दे रहा, क्योंकि उनके पापा का नेटवर्क हर गुज़रते दिन के साथ दम तोड़ रहा है। इस नेटवर्क की कमज़ोरी का उनको बड़ा दर्द है और इसी का बदला लेने के लिए और मरकज़ को ब्लैकमेल करने के लिए और मरकज़ को ये बावर कराने के लिए कि अगर आप सिंध मुकम्मल तौर पर हमारे हवाले नहीं कर देते, यानी कि हवाले तो किया हुआ है, उनको सूबाई हुकूमत दी गई है, लेकिन जुल्म और ज़्यादती जो वो करना चाहते हैं उसमें उनको फ्री हैंड दिया जाए। तो ये मुतालबा अब तक जो है इस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बिलावल भुट्टो जो हैं वो मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करते रहते हैं। जमहूरियत का नाम लेकर कभी अफ़गानों के सरपरस्त बन जाते हैं और कभी सिंधु देश वालों की सरपरस्ती करते हैं। लेकिन क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा। बिलावल भुट्टो याद रखें कि उनकी तमाम चालें नाकाम हो चुकी हैं। मरकज़ ने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया है। छोटे मोटे आर्डीनेंस की वापसी अपनी जगह पर कोई अहमियत नहीं रखती, एक अलामती इक़दाम है, लेकिन जो माफिया नेटवर्क आप लोगों ने सिंध के अंदर बिछा दिया था उस जाल को काट दिया गया है और अब आपकी कोई भी ब्लैकमेलिंग
اس نیٹ ورک کو بحال نہیں کر سکے گی۔ بلاول بھٹو کا ناچ کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا ان کے نیٹ ورک کو۔ بلاول بھٹو محض ٹھمکے لگا کر آخرکار خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔